આવો છો કે અંદર આવતા હો કે બૈરું બાપડું મજદૂરી કરે છે। इसके साथ साथ आप गैस का बोतल भी लाते हो, सिलेंडर। अब कोई तुमसे पूछे कि भाई तुम्हारे खर्चे का लिस्ट मैंने देखा जिसमें गुड़ भी है, तेल भी है, शक्कर भी है, मिर्च मसाला भी है, दही दूध भी है, वो तो ठीक है, वो तो तुम खाते हो। गैस का बोतल है तो गैस भी पीते हो आप हैं? तो उसको खुराकी में लिख दिया आपने कि गैस पीने का नहीं होता, खाली इस्तेमाल करने का होता है ताकि उससे खाना पके। ये दुनियावी तालीम गैस का बोतल है, उससे फायदा उठा लो। खाने की चीज तो रोटी सालन है, मिर्च मसाला है। ऐसे कामयाबी के लिए तो इल्म इलाही है, मगर दुनियावी तालीम से थोड़ा फायदा उठा लो। लेकिन इतना खतरनाक है दुनियावी तालीम, अगर दुनियावी तालीम के साथ साथ बच्चों को और बच्चियों को इल्म इलाही न सिखाया तो इसका इतना रिएक्शन होता है कि पढ़ने वाले बच्चों को इस्लाम अच्छा नहीं लगता, इस्लामी लिबास अच्छा नहीं लगता। हाँ, आजकल हो रहा है, रहम खाओ रहम, और अपने घर का माहौल इस्लामी बनाओ। मेरी बहनों, ये जो बैठे हैं मेरे सामने, इनको तो कुछ पड़ी नहीं है। औरतों से कहता हूं कि तुम घर का माहौल बनाओ और घर में फजाइल अमाल की तालीम करो और अपने बच्चों बच्चियों को लेकर बैठो, और जब तुम स्कूल का ड्रेस पहनाओ बच्ची और बच्चियों को तो इनको ये समझाओ, बेटा और बेटी ये अपना लिबास नहीं है, लेकिन चूंकि स्कूल वालों ने ये यूनिफॉर्म बनाए इसलिए तुम पहनते हो, जब आओ तो फौरन निकाल दो, इतना तो कहो। पर औरत इतना कैसे कहेगी? इनो बाप जे नौकरी करे से ये वो पहरे से ना, हालांकि प्राइवेट नौकरी करता है तो उसको ऐसा लिबास पहनने की कोई जरूरत, इसके लिए इल्म की जरूरत पड़ेगी। मदरसे की कदर करो। कदर दो तरह से करना है, एक तो बच्चों को पाबंदी के साथ भेजो और इबादत समझो, इबादत। औरत भेजकर काम में लग जाएगी, बाप मदरसे में छोड़कर नौकरी पर चला जाएगा, लेकिन यहां जो इबादत होगी वो सारा सवाब मां बाप के नामा अमल में होगा। हाँ, इबादत समझो। तो पिरानी पीर रहमतुल्लाह अलैह की बात मैं कह रहा था। बाप का तो इंतकाल हो गया, वालिद साहब का तो, मां बेवा थी लेकिन बहुत नेक थी। मैंने कहा मां की नेकी का असर औलाद पर ज्यादा पड़ता है और बेदीनी का असर भी ज्यादा पड़ता है। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत बड़े पैगंबर, बहुत समझाया, लेकिन मां बेदीन थी तो बच्चा भी जोर से बोलो ना, बच्चा भी। इसके मुकाबले में अल्लाह का हुक्म आया, इब्राहिम हाजेरा को और इस्माइल को बयाबान जंगल में डाल दो, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए। मां नेक थी, जंगल में रहकर अपने बेटे इस्माइल की ऐसी तरबियत की है कि अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को नबी बनाया, और नबी नहीं बनाया, उनकी औलाद में तमाम नबियों के सरदार, ताजदार मदीना, फखरे दो आलम, मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा, काली कमली वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। मैं औरतों से कहता हूं तुम अपनी कीमत पहचानो। मैं ये चीजें जो बनती हैं, चीजें उसकी डाई होती है। क्या होती है? बोलो ना, डाई। डाई बहुत महंगी होती है, चीजें तो सस्ती होती है, लेकिन चीज का सही होना और चीज का बिगड़ना ये डाई पर है। औरत औलाद के लिए डाई है, डाई। हाँ, जितने औलिया किराम पैदा हुए हैं
ये औरतों की गोदों में से पैदा हुए हैं। ये औरतें बहुत नेक थी। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, वो भी यतीम थे, अब्बा तो थे ही नहीं। घर पर कभी फाका आ जाता, कभी खाना मिल जाता। जब खाना न मिलता तो उनकी मां ख्वाजा साहब को क्या कहती, बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। और जब खाना मिलता तो यूं कहती, बेटा अल्लाह की रोजी है, खा लो। जब मुसलसल लगातार खाना मिलता तो ख्वाजा साहब यूं कहते, अम्मी हम अल्लाह के मेहमान कब बनेंगे, यानी कब भूखे रहेंगे। ये मां की तरबियत थी। ये नहीं था कि मामू के यहां से ले आ, फुला के यहां से ले, ना, सब्र करेंगे। डाई बहुत कीमती है, ये औरतों की कीमत को पहचानो। एक मर्तबा एक बुजुर्ग एक आदमी के घर खाने के लिए गए। खाना खाने के बाद उन्होंने कहा, तुम्हारी बीवी को पर्दे के पीछे बिठाओ, मैं दो बातें करना चाहता हूं। तो पर्दे के पीछे बिठाया तो बुजुर्ग ने कहा, बहन आज तुमने बहुत अच्छा खाना पकाया, बहुत खुशी से मैंने खाया, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। तो दुआई दी ना। तो पर्दे के पीछे औरत हिचकी मारकर रोने लगी। तो बुजुर्ग ने सोचा, मुझसे कोई भूल हुई है, मेरी बात इसको खोटी लगी है, क्या हुआ। बहुत रो रही थी। तो पूछा, बहन क्या हुआ। जब इसने रोना बंद किया तो रोना बंद करने के बाद फिर उसने कहा कि हजरत 30 साल से इस घर में हूं, कभी मेरे शौहर ने यह बात मुझसे नहीं कही। आपने मेरे खाने की कदर की है। हां, कई औरतें तुम्हारे घरों में रो रही है, कुछ परवाह नहीं है। जो लोग औरतों को सताते हैं, औरतों को परेशान करते हैं, बाद मर्तबा अल्लाह की तरफ से भयानक बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। वो बेचारी किसी से नहीं कह सकती, उसकी आहें आसमानों पर जाती है, वो रोती यहां है, अर्श को हिला देती है, और फिर अल्लाह ताला इसको पकड़ लेते हैं। कदर करो। तो पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह, इनकी वालिदा बड़ी नेक थी। अब बच्चे को पढ़ाने का था तो जीलान में कोई मदरसा था नहीं। अब मां को फिक्र थी, हालांकि एक ही लड़का है, ये नहीं कि इसको कारोबार में लगा दो, इसके अब्बा तो है ही नहीं, कुछ कमा कर लाएगा तो घर का गुजरान चलेगा। नहीं, मैं मजदूरी कर लूंगी, लेकिन मेरे बेटे को आलिम बनाना है, मेरे बेटे को हाफिज बनाना है। आज ये जज्बा खत्म हो गया और वो सिलेंडर लेके घूम रहे हैं। जिस दिन फटेगा, तो सिलेंडर फटेगा तो कितना भयानक नुकसान होगा। दुनियावी तालीम सिखाओ लेकिन दीनी तालीम के साथ, दुनियावी तालीम सिखाओ लेकिन तबलीग की मेहनत के साथ, ताकि उसके दिल में आखिरत उतरे। ये जितने औलिया किराम गुजरे हैं, अब क्या करें। तो एक मर्तबा एक काफिला जा रहा था, काफिला जा रहा था बगदाद। पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह के वालिदा को पता चला कि काफिला जा रहा है, तो गई, भाई मेरे बेटे को बगदाद ले जाओगे, वहां बड़ा मदरसा है, आप हजरात भी नियत करो कि अपने औलाद में से एक को आलिम बनाना है और एक को हाफिज बनाना है। तुम्हारे इंशाअल्लाह में करंट नहीं है, जोर से बोलो। अब मां अजनबी काफिले के साथ बच्चे को भेज रही है, बाप तो भेज दे, हैं? मां ना भेजें, मां ना भेजें। जैसे रात को बच्चा रोता है ना, तो
पहले बाप की आंख खुली तो वो उसकी मां को उठाता है, सुनना कौन रोता है संभालना, तो तेरा नहीं है वो, तो सोई हुई है बेचारी, पूरे दिन की थकी हुई है, तू उसको उठाता है, तू उठ और संभाल बेटे को। है? दादागिरी करता है, पटलाई करता है वहां, उठ बच्चे को संभाल, औलाद तेरी है, लेकिन नहीं है। यहां आपके अहमदाबाद में भी और दूसरे जहां बड़े मदरसे हैं, बच्चे दूर दूर से आते हैं बेचारे, है ना। जब वो बच्चा थैली लेके घर से चलता है तो बाप भी खड़ा है, माँ भी खड़ी है। बाप तो बैठा है, कभी बीड़ियाँ फूकता है, कभी मसाला चबाता है, लेकिन जब बच्चा रवाना होता है तो बच्चे के सामने तो माँ नहीं रोती, बच्चा जब जाता है तो माँ की आंख में आंसू आते हैं। माँ की ममता मशहूर है। और जब घर में खाना पकता है, कोई मेहमान आ गया, अब घर में खाना पका तो मेहमान ने खा लिया, अब बच्चे के बाप और माँ खाने बैठे, बच्चा तो मदरसे में है, तो बाप तो आस्ती ने चढ़ाकर तू जा मैं आऊं, तू जा मैं आऊं, और औरत खाती नहीं है। तो शौहर पूछता है खाओ ना खाओ, तुम तो खाती नहीं हो। क्या खाती हूं। फिर पूछा तो लुकमा उठाती है, लुकमा मुंह में बाद में जाता है, आंख से आंसू पहले आता है। क्यों रोती हो? हाय मेरा बेटा होता तो वो भी साथ में खा लेता। कुछ समझ में आती है? कोई आती है तुमको? मेरी बात समझ में आ रही है? तो पिराने पीर रहमतुल्लाह अलैह ने भेज दिया, उनके वालिदा ने। अब बगदाद गए, ऐसा तो था नहीं कि 2 घंटे पढ़कर घर, हर जुमा को बड़े मदरसे वाले घर, ऐसा नहीं था। 1 साल 2 साल 3 साल हो गए तो औलाद याद आई, वो जा नहीं सकती बेचारी। तो एक मर्तबा जिलान में जिस मोहल्ले में पिराने पीर रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा रहती थी, वहां से कोई आदमी बगदाद जा रहा था। तो उनकी वालिदा गई, भाई बगदाद जा रहे हो? कि हाँ, मेरा अब्दुल कादिर पढ़ने गया है, ये पैसे मेरे अब्दुल कादिर को दे देना और यूं कहना तुम्हारी अम्मी ने सलाम कहा है। ये कहकर उनकी वालिदा रोने लगी बच्चे की याद में। अब वो आदमी गया तो बगदाद तुम्हारी सोसाइटी की तरह छोटा था, बगदाद तो कैपिटल अभी भी है, और अब्दुल कादिर को तलाश करे तो कहां करे। लेकिन वो आदमी अमानतदार था। बहुत तलाश किया, तलाश करते करते उसके जो पास पैसे थे उसके वो सब खत्म हो गए। अमानत पहुंचाना जरूरी है। अब भूख लगी तो पैसे तो थे नहीं, तो पिराने पीर रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने जो दिए थे उसमें से 2 पैसे लिए और खाना लिया कि भाई अब्दुल कादिर मिलेंगे तो माफ करा देंगे। अब खाना लेकर मस्जिद में हाथ धोए, कपड़ा बिछाया तो देखा मस्जिद में एक लड़का सोया हुआ है। तो शरीफ आदमी अकेला नहीं खाता है ना, और बदमाश आदमी जो है ना, जिसमें शराफत नहीं होती, जो चाय पीता उसके पास जाके बैठ जाएगा। ये शरीफ आदमी था। तो उसने दे भाई खाने के लिए आ जाओ, कि नहीं तुम खा लो। जब इसने खाने के लिए निवाला मुंह में डाला तो वो सोया आदमी जो था ना, इसका मुंह खुल गया, इतना भूखा था वो खाना देखकर। फिर उसने देखा भाई आ जाओ ना खाना, कि नहीं तुम खा लो। अरे भाई आ जाओ नहीं यार, अपने दोनों खा लेते हैं। जब वो भी हाथ धोकर बैठे तो वो मस्जिद में जो सोए थे उन्होंने पूछा भाई कहां से आए हो? कि जिलान से। तो आप कौन हो?
वो मस्जिद में सोए थे, उनसे पूछा आप कौन हो? क्या मैं अब्दुल कादिर हूं। अरे तुम्हारे तलाश करते करते तो मेरी सारी रकम गुम हो गई, और तुम्हारी वालिदा ने जो रकम दी थी इसमें का एक खाना लाया हूं, खाओ। तो पिरानी पीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह तेरा शुक्र है, कई दिनों के भूख के बाद खाना खिलाया तो मेरे पैसों का खिलाया। हलाल रोजी खाओ, हलाल हलाल रोजी खाओ। आपको तो इतने दूर नहीं भेजना, मोहल्ले में से यहां भेजना है। एक तो कदर यह है कि बच्चों को एहतिमाम के साथ भेजो, गैर हाजिरी न करो। दूसरी कदर यह है कि जैसे घर में खर्चे आते हैं ना, घर में कि नहीं आते, घर में खर्चे आते हैं, तो मदरसे के भी खर्चे आते हैं। अब आपके यहां जो मदरसा बन रहा है, अब 6 मुदरिस मस्जिद में पढ़ाते हैं, कभी आकर देखो तो सही कि बच्चे कैसे बैठते हैं और मुदरिस कैसे पढ़ाते हैं। ये मदरसा जो बन रहा है, हमारा इसमें कोई हक है नहीं कि मैं इसमें कुछ लगाऊं। ये मोहल्ले का हर आदमी अपना जाती मकान खुद बनाता है, और पूरा मोहल्ला मिलकर मदरसा नहीं बना सकता। ताज्जुब तो यही है भाई, हर आदमी छोटा मोटा मकान अपना खुद बनाता है ना, कि चंदा करता है अपने लिए। तो इतना बड़ा मोहल्ला होकर मदरसे का पूरा काम जो अधूरा है उसको पूरा नहीं कर सकते हो। जो मकान तुमने बनाया, जनाजा निकलेगा कोई तुम्हें याद नहीं करेगा, लेकिन ये मदरसे में जो तुमने लगाया अल्लाह के नाम पर, इसकी दीवारें तुमको नहीं भूलेगी। इस मदरसे में कितनी तालीम दी जाएगी, कितना कुरान पढ़ा जाएगा, पता नहीं है पढ़ने वाले क्या बड़े बड़े आलिम बनेंगे, हम कब्र में होंगे और सारा सवाब वहां आता रहेगा। कदर करो, इसकी कदर करो और इसमें अपना पैसा लगाओ। एक जगह में गया था तो मैंने अल्लाह के नाम पर लगाने के लिए तरगीब दी। औरतें जो है ना, ये माल खर्च करने में कंजूस भी है, कंजूस, महाकंजूस। इसलिए दागिना वो पहनेगी और शौहर जे क्या कहेगी, मेरे जेवर की ज़कात तुम निकाल दो ना, तो तू पहनती है तू निकाल। लेकिन जब औरतें दिल पर लेती है, उस वक्त मैंने बात की तो जितनी औरतें थे उनके पांच जो उनके माँ बाप ने बर्तन दिए थे तांबे और पीतल के, ये सब अल्लाह के नाम पर दे दिए, लाखों रुपये के, और मस्जिद का पूरा सहन भर गया। मेरी बहनों, मदरसे में लगाओ। बहुत सी औरतों ने अपने जेवरात दे दिए, कान का जेवर दे दिया। मैंने इनसे कहा था, आज जेवर तुम दोगे, खुदा तुम्हें वो जेवर दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। औरतों ने जेवरात तक दे दिए। एक जगह मैं गया तो गरीब औरत थी, उसके पास कुछ नहीं था, उसने अपनी बकरी दे दी कि मैं महरूम न रहूं, ले जाओ मेरी बकरी बेचो और इसकी कीमत अल्लाह के नाम पर लगा दो। मेरे भाइयों, जज्बा बेदार करो। इसलिए जितना मजमा बैठा है और जितनी माँ बहनें बैठी है, वो नियत करो कि मदरसे का जितना अधूरा काम है हम सब मिलकर पूरा करेंगे, कहीं से एक पैसे का चंदा नहीं लाएंगे। हम तुम्हारो आवाज बेही जो से कि शुद्ध सर्दी थी से कि शुद्ध जाऊं, जोर से बोलो। अब मैं अपना बयान बंद करता हूं। अब तुम में से कौन कितनी रकम लिखाता है, जरा खड़े होकर लिखाओ। शुरुआत करो, बुनियाद डालो। बैठे रहना, अभी बात पूरी नहीं हुई, दुआ होगी। जितना अल्लाह दिल में डाले। मैं 150 का नहीं कहता, बुलंद नियत के साथ लिखाओ, जवान भी लिखाओ, कोई आदमी बचे नहीं, औरतें भी। हाँ,
लिखो लिखो, नाम लिखो, चाहे अभी पास में न हो। माशाअल्लाह, शुरुआत हो गई है, कोई ना बचे। ये तो मेरे दिल में अल्लाह ने बात डाली है, दिल पर ले लो, लिखा दो। और याद रखना, अल्लाह के नाम पर लिखाओगे, अल्लाह देना आसान करेगा, और दुनिया में भी इसका बदला देगा, आखिरत में भी देगा। हाँ, कमाई है कमाई। जल्दी करो, जल्दी करो। रोकड़े ना हो तो रकम लिखा दो कि मौलवी साहब हम पहुंचा देंगे।